30 अगस्त बुधवार को कि 31 अगस्त गुरुवार को रक्षाबंधन है। कुछ का कहना है कि 30 तारीख को रात को राखी बांध लें। तो इसका निर्णय कहां से होगा? बाकी तो जिसकी जैसी रुचि हो, पर वैष्णव समाधान क्या है? वैष्णवों में एक नियम है कि उदया तिथि को ग्रहण करते हैं। उदया तिथि जानते हैं? उदया तिथि उसको कहते हैं जिस तिथि में सूर्य उदय हो रहे हैं। जिस तिथि में सूर्य उदय न हो रहे हो उसको खंडित तिथि बोलते हैं, विद्या तिथि बोलते हैं। वो विद्या तिथि का विचार केवल एकादशी में नहीं होता, सब त्योहारों में होता है। ये वैष्णवों का नियम है, मूलभूत सिद्धांत है कि उदया तिथि को ग्रहण करते हैं। तो 30 तारीख को भी पूर्णिमा है, लेकिन कितने बजे से है? 30 अगस्त को दिन में 10:58 से मानिए लगभग 11 बजे से पूर्णिमा है। तो सूर्य उदय के समय नहीं है, पहली बात। अच्छा, 31 अगस्त को पूर्णिमा है, श्रावण की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन मनाते हैं। 31 अगस्त को सूर्य उदय के समय पूर्णिमा है। कब तक है? सवेरे 7:45 बजे तक पूर्णिमा है। अब रक्षाबंधन के त्योहार के साथ एक भद्रा काल और जुड़ा हुआ है। भद्रा कौन थी? भद्रा शनि देव की बहन थी और इनको ऐसा श्राप है कि इनकी तिथि में यदि रक्षा सूत्र बांधा जाएगा, बहन भाई को राखी बांधेगी या ब्राह्मण गुरु आचार्य अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधेंगे तो उसका अकल्याण होगा। प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि सूपनखा ने रावण कुंभकर्ण को भद्रा काल में राखी बांधी थी। जो आखिरी राखी बांधी थी सूपनखा ने रावण कुंभकर्ण मेघनाथ इत्यादि को, वो भद्रा काल में बांधी थी, क्योंकि युद्ध सिर पे आई गया था। घबराहट में या जिस कारण से, तो परिणाम ये हुआ कि अगली राखी आ नहीं पाई। रावण कुंभकर्ण सबका उद्धार हो गया। भगवान उद्धार किए वो तो एक पक्ष है ही, पर यहां तिथि की दृष्टि से अगर देखते हैं तो सूपनखा ने ऐसी राखी बांधी भद्रा काल में कि कोई नहीं बचा। तो इसलिए भद्रा काल रक्षाबंधन के लिए वर्जित माना गया है। अब कठिनाई ये है कि 30 अगस्त बुधवार को लगभग 11 बजे से 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, पूर्णिमा प्रारंभ है, लेकिन सवेरे शायद 9:30-10 बजे से ही भद्रा काल उपस्थित है, जो रात को 9 बजे तक है। तो इसका मतलब पूरे दिन राखी नहीं बांधी जा सकती 30 अगस्त को। तो कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम लोग रात को 9:15 के बाद राखी बांधेंगे, 11 बजे तक बांधेंगे। जिसकी इच्छा वो बांधे, लेकिन एक दीपावली का त्योहार रात में मनता है और त्योहार रात्रि में नहीं मनते हैं, देवताओं की साक्षी में मनते हैं। तो रात को 9 बजे राखी बंधेगी कि 10 बजे बंधेगी, चूंकि भद्रा काल पूर्ण हो जाएगा, हमको तो ये बात नहीं समझ आ रही। अगर किसी को समझ आती है तो ठीक है। अपने वैष्णवों को संशय नहीं होता, चूंकि अपना तो पत्र प्रकाशित हो जाता है तो कोई पूछता नहीं। लेकिन अब समाज के बीच रहते हैं तो हजारों फोन आते हैं, सबको अलग अलग कहां तक कहा जाए, तो हमने कहा मंच से समाधान कर देते हैं। तो ये भी सत्य है कि रात को 9 बजे भद्रा काल पूर्ण हो जाएगा, तो और पूर्णिमा रहेगी
तो 9 बजे बांधिए, 10 बजे बांधिए, 11 बजे बांधिए, पूरी रात बांधिए, वो फिर अपनी रुचि हो सकती है। लेकिन इतनी जल्दी है क्या? रात में ही राखी बांधने की क्या होड़ है? बहन भाग जाएगी कि भाई भाग जाएगा? सबसे अच्छा यह है कि 31 अगस्त गुरुवार को सवेरे रक्षाबंधन मनाइए। लगभग 6 बजे सूर्य उदय हो जाएंगे और 7:45 बजे तक पूर्णिमा है। भद्राकाल भी नहीं है, श्रावण की पूर्णिमा है, श्रावण नक्षत्र में पूर्णिमा बनती है। तो क्या समस्या है? उनको समस्या होगी जो 10 बजे सो के उठते हैं कि भाई अब हम 7:45 तक सब तैयारी भी कर लें, सब काम हो जाए। तो कैसे हो? तो ऐसे तो हमेशा ही समय से उठना चाहिए, पर नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम रक्षाबंधन को सूर्योदय से पूर्व उठिए, स्नान आदि करिए और रक्षाबंधन का पर्व मनाना 31 अगस्त को ही उचित है। 31 अगस्त गुरुवार 2023। अब ये भी प्रश्न आए हैं कि महाराज हमारी बहन एक ही दिन आ सकती है, या तो वो 30 को आए या वो 31 को आए। तो 30 को बुला लिया तो वो 31 को नहीं रुकेगी, 30 को बांध नहीं पाएंगे, और 31 को बुलाते हैं तो इतनी जल्दी वो घर आ नहीं पाएगी या हम नहीं जा पाएंगे, जो भी कारण है। तो क्या करें? तो इसका उत्तर यह है कि जिस तिथि में सूर्य उदय होते हैं पूरे दिन वही तिथि मानी जाती है। फिर बार बार घड़ी नहीं देखते। जिस तिथि में सूर्य उदय हो गए, अपने यहाँ एकादशी का भी यही निर्णय होता है। अगर सूर्य उदय के समय आज दशमी है, भले 10 मिनट हो और पूरे दिन एकादशी हो, तो वैष्णव आज एकादशी व्रत नहीं रखेंगे। और कल भले सूर्य उदय के समय 1 घड़ी एकादशी थी, अब पूरे दिन द्वादशी थी, तो कल व्रत रखेंगे। ये वैष्णव विधान है। तो बोले जी बहन हमारी देर से आएगी या हम बहन के देर से पहुंचेंगे तो 7:45 बजे तो पूर्णिमा ही नहीं रहेगी, तो क्या करें? तो पहला उत्तर तो यह है सूर्य उदय के समय पूर्णिमा है तो पूरे दिन मानिए। और फिर भी तिथि से आग्रह है तो क्या उपाय है? उपाय यह है कि घर में जो विराजमान ठाकुर जी हैं, जितनी भी आपको राखी बंधवानी है या बांधनी है, उनको ठाकुर जी की प्रसादी कर लीजिए। सवेरे 7:45 से पहले स्नान करिए समय से, और फिर उस दिन सौन रखे जाते हैं, माने नाम भगवान की पूजा होती है। सब लोग करते ही हैं, अपने द्वार को मारते हैं और गेरू से नाम लिखते हैं। अब तो शायद ये सब कोई नहीं करता, तो कागज चिपका लेते हैं। तो जैसा करते हैं चलिए वैसे करिए। तो भगवान नाम की पूजा होती है और खीर बनती है, जवे बनते हैं दूध के, तो वो भी ठाकुर जी को भोग लगे। और फिर जहां जहां नाम भगवान की स्थापना होती है वहां वहां उनकी पूजा की जाती है। नाम भगवान को भोग लगता है, सेमई बोलते हैं, कहीं जवे बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं खबर नहीं। तो उसका भोग लगाते हैं, तो वस्त्र अर्पण करते हैं, माने कलावा अर्पण करते हैं, रोली के छींटा देते हैं और सौन धर के फिर राखी बनती है। फिर सबसे पहले ठाकुर जी को राखी बांधिए, प्रभु को कुमकुम से तिलक करिए, अक्षत धराइए और घर में जो बेटी हो उनसे प्रभु को राखी बंधवाइए। और अब बाकी दिन में राखी बांधनी है तो जितनी राखी सब प्रसादी कर लीजिए। प्रसादी कर लीजिए माने प्रभु के श्री विग्रह से स्पर्श करा लीजिए। और अब वो राखी आपकी पूर्णिमा के रहते प्रसादी हो गई, तो अब आप दिन में भी बांध लीजिएगा या बांध दीजिएगा या बंधवा लीजिएगा, जो करना है। तो इस प्रकार समाधान हो जाएगा। तो अपने यहाँ गौर कृपा धाम में भी 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन है। और जो हमसे पूछ रहे हैं, संस्था में फोन कर रहे हैं, उनके लिए भी यही संदेश है कि 31 अगस्त को ही भोर काल में रक्षाबंधन करना उचित है।
ये रात को 10 बजे राखी बांधना, 11 बजे बांधना हमको तो नहीं समझ में आ रहा। बाकी कोई विद्वान इसके लिए तर्क देते हो तो प्रणाम है, हम किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहे। कोई तर्क देते हो तो प्रणाम है, पर बाकी जो हमसे ही पूछना चाहते हैं तो हमारा मत इसमें यह है कि 31 अगस्त को सवेरे रक्षाबंधन करिए, प्रसादी कर लीजिए राखी। जिस समय बहन भाई को राखी बांधे, बहन तो भाई को राखी बांधती ही है, ब्राह्मण से भी राखी बंधवाई जा सकती है। अगर बहन नहीं है तो गुरुदेव से राखी बंधवा सकते हैं, क्योंकि वो रक्षा कवच है। इसलिए ब्राह्मण लोग भी जब कलावा बांधते हैं तो वो रक्षाबंधन का ही मंत्र बोलते हैं। तो ब्राह्मण से, आचार्य से, गुरुदेव से राखी बंधवा सकते हैं। और जिस समय राखी बांधे, प्राय बहन ही भाई को बांधती है, तो भाई को पूर्व की ओर मुख करके या उत्तर की ओर मुख करके बिठाना चाहिए और फिर तिलक करना चाहिए भाई का, और फिर राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय 11 बार ये मंत्र बोलना चाहिए। 11 बार न बोल सके तो 5 बार बोलें, 5 बार न बोल सके तो 3 बार बोलें। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, आपको याद होगा, न याद हो तो याद कर लीजिएगा। क्या मंत्र है? ये न बद्धो बलि राजा, येन बद्धो बलि राजा। सब बोलिए, अभी याद हो जाएगा। ये न बद्धो बलि राजा, येन बद्धो बलि राजा। दानवेन्द्रो महाबल, दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वां प्रति, तेन त्वां प्रति बद्धनामि, बध्नामि। रक्षे माचल माचल। रक्षे माचल माचल। इस श्लोक को बोलें, 11 बार बोलें तो अच्छा। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल, तेन त्वा प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का क्या अर्थ है? जिस पवित्र धागे से राजा बलि को भगवती महालक्ष्मी जी ने बांधा था, उसी रक्षा सूत्र से मेरे भाई मैं तुमको बांध रही हूं। या आचार्य गुरुदेव अपने यजमान को कहते हैं, उसी रक्षा सूत्र से हम आपको बांध रहे हैं। रक्षे माचल माचल, ये रक्षा सूत्र विचलित न हो, विचलित न हो। मेरे यजमान की रक्षा हो, मेरे भाई की रक्षा हो, ये इसका अर्थ है। तो इस मंत्र को बोलना चाहिए, फिर राखी बांधनी चाहिए।